आपको बतौर पार्षद चुना और फिर पार्षदों ने मिलकर आपको चुना, तो ये जो विश्वास है एक नारी होते हुए कैसे उनके बीच पैदा कर पाई हैं आप? कोई भी घर का छोटा मोटा झगड़ा हो या मोहल्ले में कोई भी काम हो तो माता जी को पहले याद कर लिया जाता था। तो वो एक उनसे देखते देखते हम सेवा भाव एक तरह से बचपन से ही साथ में था। यत्र नारायणते पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, क्योंकि जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तो तैरना नहीं सीखोगे। बहनें जब तक खुद होके काम नहीं करेगी उनमें आत्मविश्वास नहीं आएगा। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की। नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। नारी शक्ति इसीलिए विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास शख्सियत, जिन्हें मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता। मैं उन्हें 6 बार की पार्षद कहूँ या फिर नगर निगम की सभापति कहूँ या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन कहूँ, लेकिन एक बात मुझे पता है कि मैं कलावती यादव जी को धन्यवाद ज़रूर कह सकती हूँ क्योंकि इन्होंने अपना बेशकीमती वक्त विस्तार न्यूज़ को आज दिया है। कलावती जी, क्या कर रही हैं आप? अब क्योंकि बारिश का मौसम है और अभी एक पेड़ माँ के नाम का हमारा आह्वान चल रहा है, तो मैं भी अपने बगीचे में पेड़ों को देख रही हूँ कि कहीं कोई पेड़ पौधा जिसको कहीं सेवा की आवश्यकता तो नहीं है। बगीचे में पहुंची है कलावती जी और हमने इनको यहीं पर पकड़ लिया है और मैं देख पा रही हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और आपका आज का कार्यक्रम भी है वहाँ का, तो हम वहाँ भी चलेंगे और वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पेड़ पौधे लाए जा चुके हैं। आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं दर्शकों को भी कि यहाँ पर तमाम पौधे रखे गए हैं क्योंकि सरकार ने अभियान चला रखा है एक पेड़ माँ के नाम और पर्यावरण के उपलक्ष्य से बेहद खास हो जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से पीपल और नीम रोपना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीपल का पेड़ हमको छाया भी देता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन भी देता है और नीम भी एक औषधि पौधा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा रहा है आपका। 6 बार की पार्षद होना कोई छोटी बात नहीं हो जाती है। ऐसे में हर दिन, कहते हैं वैसे तो हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन खास है, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से लाती है? वो चीज़ क्या है जो मोटिवेट करती है कि नहीं कलावती, आज भी उठना है, आज भी काम पे जाना है? देखिए, जनसेवा एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा काम है, जैसे 2 और कामों के हमें जो आदत बन जाती है वो उस आदत भी एक कहते हैं नशा होता है। ऐसे समाज सेवा भी एक नशा है। और उज्जैन में तो बाबा महाकाल है, मैं डेली महाकाल की भक्त भी हूँ, डेली दर्शन करने जाती हूँ। मेरी सारी की सारी ऊर्जा बाबा महाकाल से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो। जनता ही है इस ऊर्जा के पीछे, बाबा महाकाल है इस ऊर्जा के पीछे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी तो ज़िंदगी में, क्योंकि इतना लंबा सफ़र रहा है, कभी तो ज़िंदगी में एक वो मौका भी आया होगा जहां आपको लगा होगा कि नहीं, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, ये मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस तरीके का कुछ डाउट? कई बार ऐसे अवसर आते हैं क्योंकि समाज में काम करना एक कठिन काम भी है और बहुत सरल काम भी है। और जो हमारा काम है एक पार्षद का चुनाव लड़ना, वो तो मुझे लगता है कि सबसे कठिन काम है। लेकिन पार्षद का दायित्व निभाना बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। आपको बतौर पार्षद चुना और फिर पार्षदों ने मिलकर आपको चुना, तो ये जो विश्वास है एक नारी होते हुए कैसे उनके बीच पैदा कर पाई हैं आप? क्योंकि ये बड़ी बात होती है। कलावती जी, आप बहुत हम्बल इंसान लगी है मुझे, जितना मैंने आपसे ऑफ द कैमरा बातचीत की है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बात तो है। देखिए, अब इतना रूटीन हो गया है, आदत में आ गया है कि कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं लगता है। लगता है कि ये रोजाना का ऐसा दायित्व है मेरा, ऐसी जिम्मेदारी है, जैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है ऐसी जनता की जिम्मेदारी, ऐसे आम लोगों की जिम्मेदारी, ऐसे ज़रूरतमंदों की जिम्मेदारी मुझे अपनी जिम्मेदारी लगती है, तो कहीं कोई कठिन नहीं लगता। परिवार की जिम्मेदारी की आप बात कर रही हैं, तो परिवार की जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी होने के नाते तो आपने निभाई है। अच्छा, कहते हैं कि बेटियों पर उतना कुछ यकीन नहीं जताते हैं, बेटा ही घर को आगे बढ़ाएगा, इस तरीके की मानसिकता आज भी माने ना माने लोगों में है, लेकिन आपने बड़ी बेटी होते हुए पूरा दायित्व निभाया है। मैं तो ये कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी, अगर आज मुख्यमंत्री जी हैं तो उसके पीछे कलावती जी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे परिवार में कभी बेटे और बेटी के बीच में फ़र्क नहीं हुआ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी माताजी ने, पिताजी ने छोटे से लगा के बड़े तक किसी काम के लिए आज तक हमें रोका टोकी नहीं करी। खास बात ये भी है कलावती जी, आप अपने परिवार में पायोनियर रही हैं राजनीति की, है ना? आपने ही राजनीति अपने परिवार में लाई और इस तरीके की लाई कि आज प्रदेश के मुखिया जी इनके परिवार से आते हैं। तो वो जो पहचान वो बनाने की जो आपकी ललक रही होगी बतौर राजनेता, वो मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है?
नहीं नहीं, देखिए राजनीति में जाना ऐसा तो कभी था नहीं। सोशल वर्क चूंकि शुरू से मेरी माताजी भी जब एक गृहिणी थी भले ही वो, लेकिन उनका ऐसा था कि उनका भी मायका यही था और ससुराल भी यही था, तो कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों उनकी एक थी। तो सारे लोग उन पे बड़ा विश्वास करते थे। कोई भी घर का छोटा मोटा झगड़ा हो या मोहल्ले में कोई भी काम हो तो माताजी को पहले याद कर लिया जाता था। तो वो एक उनसे देखते देखते हम सेवा भाव एक तरह से बचपन से ही साथ में था। जब 33% आरक्षण हुआ, घर के लोगों ने भी मना किया, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसी इच्छा थी, मैं घर से निकलकर पार्लर चलाती थी, तो उनको लगता था कि बहन बाहर काम करती है तो सोशल वर्क भी बड़ा अच्छा कर सकती है। तो वो दूसरे लोगों ने बहुत प्रयास किया घर के लोगों को मनाने का भी और मुझे खुद मनाने का। नहीं तो मेरी भी इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की कभी। अच्छा, यहाँ पर रोज डालती है क्या? हाँ, ये चिड़िया के लिए इंतजाम किया हुआ आपने? देखिए पानी का पात्र भी रखा हुआ है। पानी का पात्र भी है और मैं देख पा रही हूँ कि चावल के दाने भी रखे हैं उसमें। हाँ, दाने भी डालते हैं। ये बचपन में खेल कूद में एक्टिव रही है? हाँ, मैं स्कूल के दिनों में मेरा अच्छा था। कौन सा खेल खेलती थी? जो 100 मीटर और 800 मीटर की ऐसी दौड़ के लिए भी मैंने मिडिल हायर सेकेंडरी तक किया है और उसके बाद कबड्डी भी तब खेला करती थी। बचपन का कोई ऐसा खेल जिसमें आप और आप सारे भाई बहन मिलकर खेलते हो? देखिए बचपन में तो सभी बच्चे खेलते हैं, वैसे हम भी खेलते थे। और चूंकि उस समय तो वातावरण भी ऐसा हुआ करता था कि हर घर के बाहर ही खेल का मैदान है, घर के पीछे खेल का मैदान है, घरों में बड़े बाड़े हुआ करते थे, जगह हुआ करती थी। तो मोबाइल फोन नहीं हुआ करते? हाँ, मोबाइल फोन हम भाई बहन ही नहीं, आसपास के मोहल्ले के भी बच्चे वाले भैया, तो वो इतना हम सबसे छोटे बन जाया करते थे। वो जैसे रेल का इंजन बनना सबसे आगे वो लगते थे, पीछे पीछे हम सब भाई बहन को लगाकर मम्मी से कोई मांग मंगवानी करती होती थी तो वो रेल का डब्बा बन के मम्मी के पास जाके सारे भाई बहन को बिठा देते। जब घर में बड़ी बहन होती है तो वो घर वाले जो खेल होते हैं वो कहीं ना कहीं बचपन से ही लड़कों के चरित्र को, किरदार को रचने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो उस तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, और बहनों से मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों तक नहीं है, प्रदेश की तमाम महिलाओं के लिए मैं देखती हूँ कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। आज आप जिस बात को कर रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज तो वो प्रदेश के बड़े दायित्व पर है, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, लेकिन जब वो विधायक थे तो अपनी विधानसभा के हर वार्ड में हर बहन को पूरे सावन महीने में वो सब बहनों से राखी बनवाते थे, उनको उपहार देते थे। अभी भी परसों उनका फोन हमारे एक कार्यकर्ता के पास आया कि भाई सावन आ रहा है, आप उस कार्यक्रम को भूल मत जाना, बहनों से राखी बंधवाने का कार्यक्रम। और मैं देख रही थी कि हजारों की संख्या में पहुंचती भी हैं बहनें राखी बांधने। इस बार तो वो मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे यहाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, अरे दिल खोल के कहिए, विस्तार से कहिए। भैया से भी आप कभी पूछिए कि वो जब एक हमारे यहाँ के जिलाधीश हुआ करते थे, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, वो जिलाधीश जनरली इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो उस समय कोई बहन उनके यहाँ से, चूँकि विधायक आए हैं जलपान लेकर आते ही हैं कोई ना कोई, तो एक बहन उनके यहाँ जलपान लेकर आई, तो हमारे जिलाधीश महोदय ने ऐसे सहज ही पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, तो भैया की तरफ इंगित करके कहा कि आप इनको पहचानती हैं? तो वो बहन बोली हाँ ये तो मेरे भाई हैं। वो चकित हो गए। तो भैया ने कहा सही है। अभी भी आने वाला है रक्षाबंधन का कार्यक्रम, सामान आने वाला है, तो वो मतलब मुख्यमंत्री जी पहले से जी बिल्कुल। आइए कुछ बातें हम बैठ के भी कर लेते हैं, उसके बाद कहीं और चलेंगे क्योंकि आपको एक कार्यक्रम के लिए भी जाना है अभी। कलावती जी मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि हम बैठ गए हैं एकदम कंफर्टेबल हो गए हैं, तो मुझे ये जानना है फिल्में वगैरह देखी है कभी? पसंद करती हैं इस तरीके का शौक? फिल्में नहीं देखती हूँ ज़्यादा। हाँ, कभी कभी चलते फिरते ऐसे मूवी टीवी में चल रही है तो चलते चलते देख ली, लेकिन पूरी मूवी बैठकर नहीं देखती। अच्छा, क्योंकि मेरी जानकारी में ये भी आया है कि आपके घर पे पशु भी रहा करते थे, तो उनका भी काम कभी किया है? नहीं देखो, मैंने पर्सनली तो नहीं किया है। मेरी माताजी तो एक गाय रोजाना घर पे उसको चारा वारा खिलाना बड़ी सेवा करती थी। अभी भी एक गाय मेरे पिताजी आज भी जब तक घर पे उसको चारा वाटा नहीं खिला दे
तब तक उनको संतोष नहीं होता। बचपन में मतलब गाय भैंस का दूध दही खाया है, अभी भी इसी घर का। अभी भी घर का, अभी भी घर का, यही तो फिटनेस का राज भी है कहीं ना कहीं। मुझे ये बताइए, पिताजी की आप बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था अभी अभी फादर्स डे पे जो तस्वीर निकल कर सामने आई थी कि 500 रुपए का नोट मुख्यमंत्री जी को आपके पिताजी दे रहे थे, तो ऐसा तो बचपन में हुआ करता था। देखिए, माता पिता के सामने तो हम हमेशा बच्चे हैं, हमेशा आज भी हैं। यदि वो हमको 100 क्या 500 क्या 10 रुपए भी देते तो वही खुशी होती है बचपन वाली। तो और मेरे पिताजी की आदत है, वो हमको नहीं, आसपास के बच्चों को भी पैसे देते हैं। कि आपके पिताजी 98 साल के हैं, आज भी खेत में जाते हैं, फसल काटते हैं। ये बात सही है, भगवान की कृपा है कि वो इस उम्र में भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और इतने कर्मठ है कि वो हमें प्रेरणा मिलती है उनसे कि वो इतनी उम्र में भी आज पूरी तरह से अपने खेत का काम खड़े रह के करवाते हैं। करते सब करने वाले हैं, लेकिन उनको रोजाना खेत तक जाना, वहाँ करवाना, पूरी फसल की देखरेख करना, वो खुद जाके मंडी में बिकवाना। अच्छा, इसी खेत में ट्रैक्टर खराब हो गया था क्या, जिसका बिल मुख्यमंत्री जी को थमा दिया गया था कि तुम भरोगे बिल, और उन्होंने फटाक से भर भी दिया। वो तो एक पिता का अधिकार है अपने बच्चों से कहने का, तो वो पिता पुत्र के बीच की बात है। उसमें पुत्री नहीं पड़ेगी। घर में बच्चे हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी के घर में अगर बात करें। उनके यहाँ भाई आसपास के बच्चे भी आ जाते हैं, और घर में उनकी बेटी का बेटा है अभी 1.5 साल का, वो सबसे छोटा है, लाडला है। जो नाती पोतों की बात चली रही है कलावती जी, तो मेरी नानी तो मुझे बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाती थी। आपका वो कैसा रिश्ता है अपने नातियों के साथ? देखिए, जो सबका होता है वैसा समाज में सभी बच्चे प्यारे लगते हैं। हमारे यहाँ मालवा में तो एक कहावत कहते हैं कि भाई मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो जब बच्चों के बच्चे हो जाते तो निश्चित रूप से अच्छे लगते हैं। हमारी बिटिया डॉक्टर आकांक्षा यादव, जो शुरू से बचपन से मेरे पास ही रही है, उसका बेटा है 1.5 साल का आज, और निश्चित रूप से वो दिन भर शरारतें करता है, तो कभी कभी शरारतें देखने का अवसर हमें भी मिल जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का भी बचपन आपने देखा है, लेकिन राजनीतिक गुरु रही हैं आप उनकी, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि उंगली पकड़ के आपने चलना सिखाया है। कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं, क्योंकि बात तो सच है, देखिए मेरे सूत्र गलत नहीं होते हैं। देखिए, राजनीतिक गुरु तो नहीं कहेंगे, लेकिन वाकई में मैं उनसे काफ़ी बड़ी हूँ, तो बचपन में गोद में खिलाया है, और वो मुझे देखकर पाँव नहीं चलते थे, जिद कर लेते थे कि गोद में ले लो। संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, तो आपकी भाभी भी है सीमा यादव जी, तो ननंद भाभी की किस तरीके की नोक-झोंक, ऐसा कुछ रिश्ता? नोक-झोंक जैसा रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं उम्र में भैया से भी काफ़ी बड़ी हूँ आप और भाभी से भी बड़ी हूँ, तो ये लोग मेरा सम्मान ही इतना करते हैं। और भाभी हमारी इतनी अच्छी है, यही भाभी नहीं, मेरे 5 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई मेरे चाचा के, तो 5 भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी है। हमारे परिवार में प्रेम और एकता बहुत है। परिवार की आप बात कर रही हैं और मैं बात कर रही हूँ नारी शक्ति की, तो ऐसे में परिवार को एक डोर में बांधे रखने में नारी की क्या भूमिका रहती है आपकी नज़र में? निश्चित रूप से भारतीय परंपराएं, संस्कार सब नारी की बात करते हैं कि यत्र नार्यन्ते पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, तो उसी के तारतम्य परिवार में भी परिवार की धुरी होती नारी। 8-15 दिन के लिए कभी किसी घर की महिला कहीं चली जाए, तो उसके बाद वो घर की हालत आप देखो, आने के बाद तो उसको फिर से पूरी अपनी तमाम घर गृहस्थी को सजाना संवारना पड़ेगा, और उस घर की हालत वही घर वाले बता सकते हैं। ऐसे में तभी तो कोशिश की जाती है सामाजिक तौर पे भी, और सरकार भी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाए। महिला आरक्षण की भी बात चलती है, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट कर रही है सरकार, जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया। देखिए, ये है कि स्टंट नहीं है, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और उसको हमारी सरकार कर भी रही है। आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। और ये जो नारी शक्ति अधिनियम है ना, ये अधिनियम तो कब से आ जाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी, उस आधी आबादी को उसका अधिकार तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, निर्णय लेने में क्यों नहीं सहभागिता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है, तो मैं आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ। कई सारी महिला पंच, सरपंच से लेकर
आपकी महापौर और सारी 50% आरक्षण के साथ में आपको समाज में काम करता हुआ दिखाई देगी। लेकिन तरीका है। पर्दे के पीछे की एक और सच्चाई है कलावती जी, कि वो ये है कि पता नहीं, आप तो उतनी फिल्में देखती नहीं है, लेकिन मैं बहुत शौकीन हूँ। मैंने देखी थी पंचायत, देखी थी मैंने, और इसमें एक बहुत ही कड़वा सच दिखाया गया है कि कहने को पद दे दिया जाता है महिलाओं को आरक्षण के नाम पे, लेकिन उनके पति उसका संचालन कर रहे हैं। इस तरीके की भी एक राजनीतिक सच्चाई है। ये बात बिल्कुल सच है आपकी। और सिर्फ पंचायत में ही नहीं, हाँ। पंच, सरपंच, आप पार्षदों में भी देख लें कि महिलाएं जीत कर आती हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पति, उनके भाई, ये लोग पहले से राजनीति में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका ज़्यादा सक्रिय रहती है। हाँ। लेकिन मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है, जो राजनीति में है, जो जीत कर आई है, जिन जनता ने जिन पर भरोसा किया है, उनको स्वयं को आगे आकर जनता के बीच में अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी बातों को रखना चाहिए। जैसे मैं चुनाव जब से जीती हूँ, 94 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, और उससे पहले मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरे घर के लोगों ने चुनाव जिताने तक मेरा सहयोग किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मेरे साथ कोई नगर निगम तक नहीं गया, मेरे काम में किसी का हस्तक्षेप नहीं। बाद में भैया भी राजनीति में आए विद्यार्थी परिषद से, लेकिन उनकी भूमिका एक अलग है, मेरी भूमिका अलग है। ना वो मेरे काम में हस्तक्षेप करते, ना मैं उनके काम में हस्तक्षेप करती। वन वुमेन आर्मी रही है, उन्होंने अपने निर्णय खुद लिए हैं। और हमारा जो शो जाता है नारी शक्ति, हम कहीं ना कहीं इस तरीके की कहानियां इसलिए भी लाते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर सके। वैसे तो महिला अपने आप में काफ़ी सशक्त है, लेकिन इस तरीके की जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वो और ज़्यादा मददगार साबित होते ही होते हैं। आपने बात किया कि आप के काम में मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, आप उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन एक कुछ बदलाव तो आया है कि आप पहले कलावती जी थी, लेकिन अब आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन भी हैं। इस बदलाव को किस तरीके से देखती हैं? गर्व तो बहुत होता होगा, छोटा भाई नाम कमा रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई भी परिवार होता, हमारी जगह कोई भी व्यक्ति होता, तो गर्व तो होना स्वाभाविक है। तो जब निकलती थी प्रचार प्रसार करने, तो क्या जनता से उस तरीके का फीडबैक मिलता था जिस तरीके के नतीजे लोकसभा में देखने को मिले हैं? लोगों का बहुत स्नेह मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जहाँ से भी मैंने चुनाव लड़ा है या पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, वहाँ जनता का अपार सहयोग और अपार स्नेह मुझे मिला। और हर जगह बहन, बुआ, इस तरह से मैंने एक सामाजिक रिश्ता, एक आत्मीय रिश्ता बनता। शिक्षा की बात कर लेते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी तो माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर है। शिक्षा महिलाओं के लिए आज की सच्चाई क्या है? देखिए, आज की नहीं, हमारे भारत में तो हमने देखा कि काफ़ी विदुषी महिलाएं हुई है। गार्गी की बात करें, मैत्री की बात करें, शिक्षा की आवश्यकता तो है। और जो शिक्षित व्यक्ति का एक अपना अलग नज़रिया होता है समाज को देखने का, तो निश्चित रूप से शिक्षा बहुत जरूरी। और कहते हैं जब एक बेटा पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है, इकलौता एक बेटा पढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। परिवार की अगर मैं बात कर रही हूँ, ससुराल वालों से शादी के बाद कितना सहयोग मिला अपने राजनीतिक सफर में? मैं फिर कहूँगी कि मैं वो सौभाग्यशाली हूँ महिला, क्योंकि महिलाओं का क्या होता है कि जन्मभूमि अलग हो जाती है, कर्म भूमि अलग हो जाती है। क्योंकि मेरी शादी भी यही हुई है, इसलिए, और ससुराल भी मेरा शिक्षित और पढ़ा लिखा था। मेरे ससुर जी हेडमास्टर थे उस समय। तो निश्चित रूप से परिवार में, चाहे ससुराल का परिवार हो, चाहे मायके का परिवार हो, मुझे भरपूर सहयोग मिला। उज्जैन में मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रहा है, ऐसे में आपके लिए कॉफ़ी भी आ गई है। कॉफ़ी आई है, चाय आई है, जो भी आई है ले आइए, तो मज़े ले लेते हैं, थोड़े चुस्की ले लेते हैं। और फिर आपको एक कार्यक्रम के लिए भी निकलना है, उसमें भी मैं आपका पीछा छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल, आप चलिए साथ में। कार्यक्रम में पौधारोपण का कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम रोजाना हो रहे हैं। जितने कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं निश्चित रूप से करने की कोशिश करते हैं। तो कॉफ़ी पीते हैं और चलते हैं कार्यक्रम में, उसके बाद आगे की बातें जारी रहेगी। तो क्योंकि कलावती जी का जो पूरा दिन है वो काफ़ी व्यस्त रहा है, तो ऐसे में हमने उनको कार में भी पकड़ने का मौका नहीं छोड़ा है। क्योंकि देखिए, उज्जैन मेरा तो पहली बार आना हुआ है, लेकिन ये तो इनकी जन्मस्थली भी है, इनकी कर्मस्थली भी है। कलावती जी, उज्जैन में आपको सबसे ज़्यादा सुकून कौन सी जगह मिलता है? देखिए, उज्जैन, ऑल ओवर उज्जैन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत, हमारा जो उज्जैन शहर नगर है वो बहुत शांति प्रिय है।
बहुत आत्मीय है, परिवार भाव का शहर है। बहुत सारी पानी पूरी की ठेलियां दिख रही हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहीं पे पली बड़ी हैं। हाँ। तो होता है ना, सबका एक गो टू स्पॉट होता है हाँ। कि मेरे को तो उस नुक्कड़ की चाय पसंद है, मेरे को तो वो वाली। यहाँ आपकी उज्जैन की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है ऐसी? हाँ, उज्जैन में सभी दूर अच्छा है और सब दूर का अपना अपना महत्व है। कहीं किसी जगह हमारे यहाँ नमकीन खाना बहुत पसंद करते हैं सब लोग। अच्छा। जैसे यहाँ की कचौरी प्रसिद्ध है, यहाँ के पकोड़े प्रसिद्ध है, कहीं के तो ऐसे भजिए जिसको बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें अलग अलग जगह की और लोगों की अलग अलग रुचि है। मिठाइयाँ भी जैसे अब भोला गुरु सराफा, वैसे तो निश्चित रूप से अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि है। हाँ। और उसी आप अपनी बता दीजिए। कचौरी अच्छी है, कचौरी पसंद है, नमकीन पसंद है, हमें पता चल रहा है कि कलावती जी को क्या क्या पसंद है। ये स्वाद के चटकार है, बिल्कुल। एक खाने पीने के ज्यादा, शौकीन हाँ, लोग हैं। ज्यादा दूरी नहीं है ना इंदौर उज्जैन की, भाई हाँ। भाई है। लेकिन मुझे ये बताइए, ब्यूटी पेजेंट्स, ब्यूटी शोज, फैशन शोज कभी देखती हैं? इस तरीके का शौक कोई? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं खुद तो कोई मेकअप वेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने 8 साल तक ब्यूटी पार्लर चलाया। सामाजिक क्षेत्र में मेरा जब चुनाव लड़ने के बाद में मेरा वो खत्म हुआ। नहीं तो मेरा तेलीवाड़े पे एक शोरूम था। ये बड़ी बात, इसीलिए तो नारी शक्ति हैं आप, अपने आप में मिसाल है। लेकिन ये सवाल पूछने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मानुषी चिल्लर, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था जिन्होंने, उनसे जब स्टेज पे पूछा था, उनके फाइनल राउंड में सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सा प्रोफेशन जो है उसको मिलनी चाहिए, कौन सा प्रोफेशन डिजर्व करता है, उन्होंने कहा था माँ का नाम लिया था उन्होंने, क्योंकि हम एक पेड़ माँ के नाम, हमारी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने माँ का नाम लिया था। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं और साथ ही साथ अपनी माँ की कोई खूबसूरत याद? देखिए माँ की तो हर याद खूबसूरत होती है। हमारी माँ जब हम छोटे थे तो मतलब जैसी भी परिस्थितियाँ रही, माँ कोई भी हो, किसी भी परिस्थितियों में बच्चों को यदि पालती है तो वो कोई ये नहीं देखती कि आर्थिक रूप से परिस्थिति क्या है, वो तो अपने से अच्छा बच्चों के लिए करना पड़ती। तो सर्दियों के दिनों में हमारी माँ 3 बजे उठ जाया करती थी। उस समय मिक्सर वगैरह का उपयोग नहीं करती थी। खरड़ में बढ़िया सा ये जो खसखस के दाने जिसको बोलते हैं, बादाम का हलवा ठंड के दिनों में बना के हमको खिला के, और कहते कि सुबह जल्दी खाकर वापस सो जाते हैं तो वो ज़्यादा गुणकारी होता है बच्चों के लिए, उसकी पौष्टिकता बच्चों को पचती है। तो वो 3 बजे उठ के हमारे लिए बनाती थी, हमको 4 बजे खिला के वापस सुला देती थी। यही तो माँ का प्यार है, यही तो माँ का प्यार है। हम ये मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हो कि किसी ने कहा कि माँ की सबसे ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, तो मुझे भी एक घटना याद आती है कि किसी बच्चे से स्कूल में निबंध लिखने के लिए कहा माँ के ऊपर, तो उसने सुबह सुबह देखा कि मेरी माँ तो भाई सब कुछ माँ करती है, माँ डॉक्टर भी है। जब मुझे कुछ चोट लगी है तो थोड़ा सा फावा बच्चे के सिर पे रख देती तो बच्चों की अच्छी हो जाती चोट। कोई नलका घर में टपक रहा है तो माँ उसमें कोई कपड़ा फाड़ के लगा देती, तो बोले मेरी माँ प्लम्बर भी है। मैंने माँ क्या नहीं है। तो निश्चित रूप से माँ की तो किसी से, और माँ नारी शक्ति का एक अनोखा रूप है। चलिए हम पहुँच गए, हम आगे का इंटरव्यू आगे बढ़ाएंगे उतर के, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये वो ऐसा कौन सा गुण है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है? कहते हैं ना, एक नारी सब पर भारी। हाँ, ये बात सही है। ईश्वर ने महिलाओं में इतनी सारी एनर्जी दी है, शक्ति दी है कि वो अपने घर, परिवार, समाज और आजकल तो कार्यस्थल पर भी अग्रणी भूमिका महिलाएं निभाती है। कहूँगी कि बाहर आके जब कोई महिला काम करती है तो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी रहती है, एक प्रेशर भी रहता है कि मैं घर से जाकर बाहर काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चे सुशिक्षित होने चाहिए, संस्कारित होने चाहिए। कल को ये ना कह दे कि इसकी माँ तो दिन भर बाहर काम कर रही है और बच्चे देखिए बिगड़ गए। ये जिम्मेदारी भी होती है और वो विशेष ध्यान अपने बच्चों पर देती है। तो एक वो थॉट जो है वो हमेशा हावी रहता है, भले ही आप मतलब बाहर जा रहे हैं, आप काम कर रही है, एक प्रेशर रहता है। प्रेशर माने, और वो बखूबी महिला करती है। वो सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, बात ये भी है, महिलाएं कर सकती। आइए ना वहाँ चलते हैं। बहुत खूबसूरत मुझे ये सरोवर नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो है वो नोटिस की, मैं बहुत देर से कहना भी चाह रही थी आपको, कि आप सभी भाई बहनों के नाम ना किसी न किसी कथाओं में मैंने सुने। मम्मी सुनाती थी कुछ, कलावती, लीलावती की भी, सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनी है, मोहन, नारायण, नंदलाल का नाम भी लीलाबाई था, है ना। ये चीज़ मैंने सुनी है। दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम जब अंजलि रखा था तो मैं उनसे कई सालों बाद पूछती थी कि मेरा नाम ये क्यों रखा। पुराने जो हमारे लोग हैं वो निश्चित रूप से ऐसे भगवान के नाम पे नाम रखते थे कि बच्चों को पुकारते पुकारते भी भगवान का नाम
आ जाता है और एक अच्छा भी लगता है कि नाम का कोई अर्थ है, सार्थक नाम है। आप लोगों के ज़माने के तो उससे भी पहले पले बड़े हैं, तो वो शैतानी भी बहुत करते थे, मार भी बहुत खाते थे, तो ऐसा ही कुछ किस्सा सुना दीजिए कि कभी बहुत ज़ोरदार मार पड़ी हो। मेरी माताजी तो बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन पिताजी का गुस्सा तेज था। पिताजी ने लगाए लेकिन डंडे। बेटियों को कभी नहीं लगाते थे। और भैया तो चूंकि घर में सबसे छोटे थे, हाँ। इसलिए उनको भी इस तरह से नहीं, लेकिन बड़े भैया को जरूर डांट पिटाई होती थी, डांट क्योंकि वो पिटाई बड़े बड़े होते थे और सब छोटों की भी जो गलतियों की सजा उनको मिल जाया करती थी। महिलाओं के लिए कोई खास मैसेज जो आप देना चाहती हैं, क्योंकि आप महिला हैं, सशक्त है अपने आप में, आपने अपना एक अस्तित्व कायम किया है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन महिलाओं के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, महिलाएं तो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो, पूरी अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रख के काम करना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रख के काम करना चाहिए। तो ये जो एक बड़ा मैसेज है वो दिया है कलावती यादव जी ने, और इनसे हमने काफ़ी सारी बातचीत की, इनको जानने की कोशिश की है विस्तार से, और उम्मीद है कि इस कोशिश पर हम खरे उतरे हैं। और देखिए, ऐसी ही महान नारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। नमस्कार।